हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईपी के रिगार्डिंग। बहुत सारे डाइट्स में एसईपी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे डाइट में एसईपी स्टार्ट होने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि फर्स्ट डे एसईपी का कैसे होता है, क्या टाइम टेबल रहता है, हमें कौन सी क्लास पढ़ाने को मिलेगी, ड्रेस कोड क्या होता है, ऑब्जर्वर कब कब आती है, कौन से लेसन्स का लेसन प्लान बनाना है, कितने बनाने हैं, कैसे बनाना है, टीएलएम कैसे बनाना है एंड ऑल। तो मतलब बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स थे जिनका सबका आंसर मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो वीडियो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इफ़ यस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने डाइट मोती बाग से अपना डीएलएड किया है। यूँ तो हम लोगों का कोविड बैच था तो कोविड में हमारी ऑनलाइन एसईपी हुई थी, बट जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग 2 दिन के लिए स्कूल में गए थे ऑफलाइन और फिर उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया था। तो ये जो वीडियो है ये पूरा मैं अपना उन 2 दिन के एक्सपीरियंस के बेस पे करने वाली हूँ। ऑब्वियसली 2 दिन गए थे जिनमें से एक तो हमारा फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे कैसे क्या हुआ, वो 2 दिन हमने क्या क्या किया, तो मैं वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई हुई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो डर रहे थे उनका डर निकल जाएगा कि क्या होगा, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एससीपी होती है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, वो आपका 40 डेज का होता है। उसमें आपको एक स्कूल अलॉट होता है। फर्स्ट ईयर से 7 बच्चे और सेकंड ईयर से 7 बच्चे। तो इस तरीके से टोटल 14 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है और एक ग्रुप के ऊपर एक टीचर होती है जो आप ही की डाइट की होती है एज अ ऑब्जर्वर। वो आपको ऑब्जर्व करती है कि आप कैसे लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, क्लास के ऊपर आपका कैसा कंट्रोल है, आपका टीएलएम कैसा है एंड ऑल। वो आपको पूरा 40 डेज तक ऑब्जर्व करती है और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो आपको मार्क्स देती है आउट ऑफ 150। तो 150 मार्क्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके मार्क्स को इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि 140 या 140 से ऊपर आप स्कोर करें अपने एससीपी में। अब क्या होता है कि जो आपको एससीपी में स्कूल अलॉट होता है, जहाँ पे आपको 40 दिनों के लिए अपनी टीचिंग प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, वो आपके घर के एड्रेस के बेसिस पे होता है। हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें चॉइसेस दे दी गई थी कि हमारे पास इन जगह के स्कूल हैं, आप अपने घर के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनमें से चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा जगह सूट करता है। तो बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस चॉइसेस बता दी थी और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्कूल अलॉट हुआ था। बट जैसे कि मैं जनकपुरी में रहती हूँ तो मेरे साथ के बहुत सारे बच्चों को जनकपुरी के स्कूल्स अलॉट हुए थे, बट मुझे अलॉट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। मुझे आरके पुरम सेक्टर 13 का स्कूल अलॉट हुआ था। तो उस वजह से पहले तो मुझे लगा था कि दूर है, क्योंकि एज अ टीचर जो टीचर्स की टाइमिंग होती है मॉर्निंग शिफ्ट में वो 7:40 की होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर था कि हम लोग इतनी सुबह कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि धौलकुआं वाला जो पूरा रूट है आपका बस का वो पूरा ट्रैफिक से होता है, ऑफिस टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो ये चीज़ थी कि इतनी जल्दी मैं कैसे पहुंचूंगी। बट जब हम गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम टाइम से पहुंच गए थे। 8 बजे मैक्सिमम हम लोग पहुंच जाते थे। 2 दिन गए और 2 दिन बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्कूल में अपनी एंट्री करी। उसके बाद हम लोगों को एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, एक डाइट से आपको लेटर मिलता है कि हाँ ये बच्चे, पूरे 14 बच्चों की लिस्ट होती है कि ये बच्चे आपके स्कूल में आके ट्रेनिंग करेंगे। आपको वो लेटर उस स्कूल के प्रिंसिपल को दिखाना होता है और उससे कंफर्म कराना होता है। उसके बाद आपके प्रिंसिपल आपका एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करती है। यस गाइस, जिस तरीके से आपकी डाइट में अटेंडेंस होती है, एक टीचर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेता है, उस तरीके से वहाँ भी होगा।
वहाँ पे डेली आपकी अटेंडेंस होगी, सुबह जाते टाइम और फिर छुट्टी जब आप घर आएंगे तो उस टाइम भी आपकी अटेंडेंस होगी। कैसे होगी? जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री करनी होगी कि आपने इतने टाइम पे स्कूल के अंदर चेक इन किया, उसके बाद छुट्टी के टाइम पे आप इतने बजे स्कूल से आउट हो रहे हो, तो वो आपको बाय सिग्नेचर वहाँ पे एंट्री करनी होती है। उसी से आपकी एससीपी की अटेंडेंस काउंट होती है। उसके बाद आपको क्लास दे दी जाती है। पहले तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ईयर में तो सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, प्राइमरी टीचर को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। बात यहाँ पे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की हो रही है जिनके पास सब्जेक्ट चॉइसेस होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास साइंस थी, मैथ्स नहीं थी, हिंदी था, इंग्लिश नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों से उन्होंने हमारे सब्जेक्ट की चॉइसेस पूछी थी ताकि हमें उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल अलॉट कर सकें। ओके, तो उसके बाद मुझे मिला था क्लास 6 एंड मेरी फ्रेंड को मिला था क्लास 7। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हमारी एससीपी स्टार्टिंग में ऑनलाइन हुई थी, तो हमने अपने लेसन प्लान्स ऑनलाइन एससीपी के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स के बना लिए थे, स्टार्टिंग वाले के भी बना लिए थे। बट जब हमें पता चला कि ऑफलाइन हमें स्कूल में जाना है, हमें जो सब्जेक्ट्स मिले थे, हमने जब उन सब्जेक्ट टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये चैप्टर हो गया है, आपको यहाँ से आगे पढ़ाना है। तो यस, जब आप फर्स्ट डे जाएंगे आपको टाइम टेबल मिलेगा। उसके बाद आप उन सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, आपको कहाँ से पढ़ाना है। तो आप इस तरीके से वहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए एक एडवाइस है कि कोशिश करें कि आप लास्ट के चैप्टर, यानी कि अभी अक्टूबर निकल चुका है, तो मोटा मोटा अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो बच्चों का सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप उसको ध्यान में रख के सेकेंड टर्म के जो भी चैप्टर्स हैं आप उनका लेसन प्लान प्रिपेयर करिए ताकि आपको एससीपी के लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टर्म के बना लेंगे तो वो आप उन्हें डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं, तो आपको आगे का सिलेबस कवर करना है। ओके, तो इसीलिए आगे के लेसन प्लान्स आप प्रिपेयर करें। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि एक मैम ने बोला कि हम आपको मैथ्स भी दे देते हैं। मैंने कहा कि मैम मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पता है आप पढ़ा दोगे, आप करा दो, अभी मिशन बुनियाद चल रहा है तो इतना कुछ है नहीं। तो इसलिए ये चीज़ भी आप देख लेना, आपको वहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो अगर आप कर सकते हो तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यूं ही हवाबाजी में मत ले लेना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा वर्क मत लाना। देन हम लोगों का भी फर्स्ट डे था, तो हमने सोचा कि यार पहले दिन क्या करेंगे, कौन सा लेसन प्लान रखे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। सेम आपकी जैसी कंडीशंस हम लोगों की भी थी। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम लोगों का 7 बच्चे थे सेकेंड ईयर के, तो हमने क्या किया कि हम बच्चे जो थे वो सभी कुछ कुछ लेसन प्लान लेके चले गए। कि जैसे मैंने 6th क्लास के 2 सब्जेक्ट के लेसन प्लान रख लिए, मेरी फ्रेंड ने 7th क्लास के 2 सब्जेक्ट के रख लिए, किसी ने किसी और क्लास के रख लिए। तो इस तरीके से हमारे पास सभी क्लासेस के ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स का एक एक लेसन प्लान हो गया था। कि अगर मुझे 6th क्लास मिलती है या मुझे 7th मिलती है तो मैं तेरे से लेसन प्लान ले लूँगी, 8th मिलती है तो तू मेरा ले लो। इस तरीके से हमने शेयरिंग कर ली थी और आपको भी ऐसे ही शेयरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपना वर्कलोड कम करना है। उसके बाद रही बात टीएलएम की, क्योंकि टीएलएम आपकी टीचिंग प्रैक्टिस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और टीएलएम आपको हर लेसन प्लान में बनाना होता है, और वो भी बड़े बड़े साइज का, ताकि बच्चे उसे इजीली देख पाएँ। ठीक है, तो अब आप इतने सारे लेसन प्लान्स के इतने बड़े बड़े टीएलएम डेली ट्रैवल करके लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में जो आपके साथ के 7 बच्चे हैं आप उन्हीं से शेयरिंग करें, आपके फ्रेंड्स कोई दूसरे स्कूल में भी हो सकते हैं, तो आप उनसे भी लेसन प्लान्स या फिर टीएलएम्स जो हैं वो आपस में बोरो कर सकते हैं ताकि आपका वर्कलोड कम हो जाए। तो इस तरीके से स्मार्ट चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप क्लास में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो वही बात करते हैं। जब हम अपनी क्लास में गए थे, मुझे 6th क्लास मिली थी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप गए और जाते बोला कि बच्चे चलो किताबें निकालो, आज हम ये पढ़ाएंगे और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो
तो जो मेरा फर्स्ट डे था जब हम क्लास में गए, उसका व्लॉग भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया था। तो जब हम फर्स्ट डे गए उसमें के बाद मैंने बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया, एक एक बच्चे का अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैंने पूछा कि बच्चों आप क्या करना चाहते हो। तो क्योंकि बच्चे कोविड के बाद आए थे तो पढ़ना तो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि मैम आप पढ़ाना मत हमें। तो मैं कहा ओके हम पढ़ाएंगे नहीं, हम गेम खेलेंगे। उन्होंने बोला हमें गेम खेलना है, तो मैं कहा चलो ओके गेम खेलते हैं, आप बताओ कौन सा गेम। फिर वो बोलते कि आपका फेवरेट, तो मैंने कहा चलो वर्ड गेम खेलते हैं। तो हमने एक वर्ड गेम खेला, ग्रुप वाइज रो वाइज हम लोगों ने एक क्विज टाइप का वर्ड गेम किया, जिससे उनकी वोकैबलरी भी इंक्रीज हुई। तो आप इस तरीके का कुछ अच्छी सी एक्टिविटी करवा सकते हो अपने क्लास में फर्स्ट डे, बच्चों के साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट में वो जो 2 दिन में बच्चों के साथ कनेक्शन बना वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे बच्चे थे वो। मेरे एक स्टूडेंट ने तो मेरा स्केच भी बना के मुझे गिफ्ट किया था, जो मैंने अभी भी अपने पास रखा हुआ है। और जब हम वहाँ पे जाते थे तो वो बोलते थे कि मैम आप यहीं पे रहोगे ना, आप जाओगे तो नहीं ना, आप कब जाओगे हमें बता के जाना। तो हम कहा ओके हम जब जाएंगे तो बता के जाएंगे। और सडनली फिर एकदम से लॉकडाउन हो गया और हम उन्हें बोल भी नहीं पाए, मतलब बाय भी नहीं कर पाए, तो बहुत बुरा लगा। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था 2 दिन का। तो आप लोगों को ये मौका मिल रहा है बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का, एक लाइव टीचर वाली जो फील होती है उसको एक्सपीरियंस करने का। सो यू आर सो लकी। तो इसीलिए जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसका अच्छे से यूज़ करें, एक पॉजिटिव वे में लें, डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डरोगे तो आप सामने वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करोगे। तो इसीलिए बी पॉजिटिव। और येस ऑल द बेस्ट फॉर योर रेसिपी। और बाकी के जो आपके लेसन प्लान्स है, असाइनमेंट्स है, वो तो चैनल पे है ही, तो आप उनको भी देख सकते हो, वो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल तो होने वाले हैं। उसके अलावा जो आपकी रिफ्लेक्टिव डायरी है, ATR है, एक्शन रिसर्च है, टेक्स्ट बुक एनालिसिस है, सब कुछ, मतलब कि सब कुछ आपके लिए मेरे चैनल पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में प्रोवाइड करा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और बहुत सारे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो दोनों के लिए सभी असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। तो डू चेक आउट माई चैनल। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।